अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप लोग अपनी बकरियों को नहलाते हैं तो बकरियों को नहलाने के बाद इस वीडियो को लाजमी देखिएगा, क्योंकि आप में से अक्सर लोग यही समझते हैं कि बकरियों को नहला दिया है तो अब काम ख़त्म हो गया है। लेकिन हकीकत यह है कि असल काम तो बकरी को नहलाने के बाद शुरू होता है। सिर्फ 3 गलतियां हैं जो बकरियों को नहलाने के बाद की जाएं तो बकरियां जो है सर्दी से कमज़ोर हो सकती है, बीमार हो सकती है या फिर बकरियों को दूसरी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और सबसे अहम बात यह है कि इन गलतियों से बचने के लिए आपको कोई महंगा सामान भी नहीं चाहिए। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के आखिर में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि नहलाने के बाद बकरी को महफूज जगह पर कितनी देर तक रखना चाहिए, किन हालात में बकरी को नहलाना नहीं चाहिए। सबसे पहली गलती ये है कि गीली बकरी को खुली हवा में छोड़ देना। आप में से बहुत से लोग बकरियों को नहला तो देते हैं, लेकिन आप लोग बकरी को खुश्क होने से पहले ही जब वो गीली होती है तो आप उसे खुले सहन में, खुली फिजा में या तेज़ हवा में छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से बकरी की सेहत मुतासिर हो सकती है। ख़ास तौर पर सर्दियों में ऐसा करना बहुत ही ज़्यादा गलत है। अगर आप लोग बकरी नहलाते हैं तो कोशिश किया करें कि किसी साफ़ कपड़े से या तौलिए से बकरी का जो इजाफी पानी है वो गीली है उसे अच्छी तरह से खुश्क कर दें, क्योंकि अगर आप लोग गीली बकरी को खुली जगह पर या ठंडी हवा में छोड़ देंगे तो इससे बकरी का दर्जा हरारत मुतासर हो सकता है। इसके बरअक्स अगर धूप मुनासिब निकल रही हो तो आपको चाहिए कि गीली बकरी को थोड़ी देर धूप में खड़ा कर दें। लेकिन यहाँ एक बात याद रखें, अगर धूप बहुत ज़्यादा शदीद है तो आप लोगों ने तेज़ धूप में बकरी को खड़ा नहीं करना है, इससे बकरी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई भी हो सकता है। तो मकसद सिर्फ कहने का यही है कि बकरी का जिस्म खुश्क होना चाहिए और उसे ठंडी हवा लगने से बचाना चाहिए। दूसरी बड़ी गलती यह है कि आप लोगों ने कभी भी अपनी गीली बकरी को गंदी जगह पर नहीं छोड़ना है, क्योंकि गीली बकरी जो है गंदी जगह पर जब बैठेगी तो यकीनन उसके साथ गंदगी चिपक जाएगी। तो इस तरह से आप लोगों को नहलाने का ज़रा भी फ़ायदा नहीं होगा। और अगर तो आप लोगों की बकरी को ख़ारिश वगैरह, ज़ख़म वगैरह है तो फिर तो आपने बहुत ही ज़्यादा एहतियात करनी है कि गीली बकरी को गंदी जगह पर ना बिठाएं, तो इस तरह से उसे और भी बीमारियां हो सकती है। इस बात का लाजमी ख्याल रखना है कि बकरी को नहलाने के बाद हमेशा साफ जगह मुहैया करनी है। तीसरी बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि बकरी को नहलाने के फ़ौरन बाद ही उसकी खुराक या फिर रूटीन में तब्दीली कर देते हैं। आप में से अक्सर फार्मर यही गलती करते हैं कि आप लोगों ने बकरी को नहलाया और फिर नहलाने के बाद बकरी को जो है दवाएं देने लग गए, इंजेक्शन, टॉन्क वगैरह सब कुछ आप लोग खुद से ही देने लग जाते हैं। तो आप लोगों ने कभी भी ये तजर्बात खुद से नहीं करने हैं। अगर आप लोगों की बकरी सेहतमंद है तो आप लोगों ने सिर्फ उसे नहलाना है, खुश्क करना है और मामूल के मुताबिक जो मुनासिब खुराक देते हैं तो आप लोगों ने वही खुराक अपनी बकरी को देनी है। और याद रखें कि अगर आप लोगों की बकरी हामिला है या फिर वो बीमार है, तो सुस्त है, तो कुछ भी तजर्बात करने से पहले या फिर नहलाने से पहले अपने वेटरनरी डॉक्टर से लाजमी रब्ता कीजिएगा। अब मैं आप लोगों को इस वीडियो की सबसे अहम और ज़रूरी बात बता देता हूँ कि बकरियों को कब नहलाना मुनासिब होता है। तो दोस्तों याद रखें, बकरी एक ऐसा जानवर है जो अपनी सफाई खुद भी बरकरार रख सकता है। अगर तो बकरी को थोड़ी बहुत गंदगी या मिट्टी वगैरह लग जाती है तो बकरी खुद ब खुद जो है अपनी सफाई बरकरार रख सकती है। लेकिन अगर बकरी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है और उसे सफाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो आप लोग तब जाके बकरी को नहला सकते हैं। लेकिन नहलाने के वक्त भी आप लोगों ने ये लाजमी याद रखना है कि बकरी को नहलाने से पहले मौसम कैसा है। अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है, तेज़ तूफ़ान है, ठंडा मौसम है तो आप लोगों ने कभी भी अपनी बकरी को नहीं नहलाना है, इससे बकरी की जान को खतरा लाहक हो सकता है। इसी के साथ मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कि बकरी को नहलाने का सबसे बेहतर तरीका क्या है। देखिए, जब आप लोग अपनी बकरी को नहलाएं तो इस बात को यकीनी लाजमी बनाएं कि जो पानी आप बकरी पर डालने जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। हमेशा दरमियाना पानी इस्तेमाल करें जो ज़्यादा ना ठंडा हो और ना ही ज़्यादा गर्म हो। और जब भी आप बकरी को नहलाएं तो आहिस्ता आहिस्ता अपनी बकरी पर पानी डालें और कोशिश करें कि पानी जो है उसकी आंखों, नाक
और कानों में ना जाने पाए। और इस बात को भी यकीनी बनाएं कि अगर आप लोग कोई शैम्पू वगैरह या फिर कुछ और साबुन वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी बकरी की आंखों में, नाक या मुंह में ना जाने पाए, क्योंकि ये केमिकल जहरीले हो सकते हैं बकरियों के लिए। तो इस तरह से आप लोग जब बकरी को नहलाएं तो इजाफी पानी उसके जिस्म से निकालें, उसे अच्छी तरह खुश्क करें और साफ सुथराई वाली जगह पर बकरी को जो है बिठा दे या खड़ा कर दे, जिससे गंदगी दोबारा बकरी को ना लगे। और अब सबसे अहम बात यह है कि अगर आप लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा बकरियां हैं तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि हर बकरी को एक ही तरीके से नहलाना लाजमी नहीं होता, क्योंकि अक्सर बकरियां जो है फुल साइज़ में भी होती है, बालिग होती है और उनमें बच्चे भी मौजूद होते हैं। तो बकरियों को उनकी उम्र, जिसामत, उनकी सेहत के मुताबिक आप लोगों ने नहलाना है। और याद रखें, हर रोज़ नहलाना ज़रूरी नहीं है। जब कभी आपको लगे बकरी बहुत ज़्यादा गंदी है तब मौसम देखकर आप लोगों ने बकरी को नहला देना है। और हमेशा याद रखें, सिर्फ एक ही फार्मर की वीडियो देखकर उसी के मुताबिक आप अमल ना किया करें। पहले अच्छी तरह से 4 से 5 वीडियोस देखा करें, जिसकी बात अच्छी और पायदार हो तो आप लोग उसके मुताबिक अमल किया करें। और अच्छे माहिर वेटरनरी डॉक्टर या जो बकरियों में तजर्बा रखता है उससे लाजमी मशवरा कीजिए। और अगर आप लोग मुझसे मशवरा चाहते हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, तो आप लोग मुझसे भी मशवरा कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो का यही खुलासा है कि जब भी आप लोग अपनी बकरी को नहलाएं तो ये 3 गलतियां कभी भी आप लोगों ने नहीं दोहरानी है। नंबर 1 पर बकरी जो गिल्ली है उसे ठंडी हवा में नहीं छोड़ना है। नंबर 2 पर गिल्ली बकरी को आप लोगों ने कीचड़ या गंदी जगह पर नहीं बैठाना है और ना ही उसे वहां खड़ा करना है, हमेशा साफ जगह पर खड़ा करना है। नंबर 3 पर जब बकरी गिल्ली हो या नहला चुके हो आप तो उसे अपनी तरफ से कोई भी इंजेक्शन, दवाएं वगैरह नहीं देनी है। हमेशा बकरी को जो है आराम चाहिए होता है, तो उसे नहाने के बाद आराम करने देना है। अगर आप लोग बकरियां पाल रहे हैं तो याद रखें, ये छोटी छोटी बातें आपको बहुत बड़े फायदे पहुंचा सकती है। अगर आप लोगों को आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखिए गोट फार्मिंग, और मेरे चैनल गोट फार्मिंग पाकिस्तान को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं इंशाल्लाह ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।